सो हेलो एवरीवन, शुभम दिस साइड। क्या तुम्हें भी लीड्स की प्रॉब्लम होती है? क्या तुम एक अफिलिएट मार्केटर हो जिससे कि तुम्हें लीड्स की प्रॉब्लम डेली होती रहती है? कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें आज तुम्हारा भाई तुम्हें सिखाएगा कि तुम डेली बेसिस पे कैसे फ्री में लीड जनरेट कर सकते हो, वो भी बिना किसी पैसे लगाए, बिना कोई एड रन के भी तुम बहुत सारे लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन में आज मैं तुम सबको बताऊंगा कि कैसे लीड जनरेशन करते हैं, कि तुम्हारे लिए अफिलिएट मार्केटिंग हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग हो, किसी के लिए भी तुम चाहो तो लीड जनरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आज कुछ ऐसे स्टेप बताऊंगा जिस स्टेप को तुम्हें पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ये मानते हैं कि लीड्स एक्चुअली में हमें चाहिए क्यों, लीड्स हमें इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है अफिलिएट मार्केटिंग में। ठीक है, तो लीड्स को समझने से पहले हमें समझना कि हम कर क्या रहे हैं। भाई, हम कर रहे हैं ज्ञान कमाओ का डिजिटल कोर्स को प्रमोट, यानी कि एक बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि कोई भी चीज जो प्रोडक्ट फिजिकल हो या डिजिटल हो, उस प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे। समझ लो तुम्हारा खुद का दुकान है, तुम एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो अगरबत्ती का। तो अगरबत्ती मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो तुम्हें बेचना ही पड़ेगा ना कि तुम अपने घर में ही हर दिन लगाते रहोगे। नहीं, अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उससे तुम्हें बेचना होगा। बेचने के लिए तुम्हारे लिए एक दुकान होना जरूरी है। दुकान के साथ साथ अगर तुम नया दुकान खोलते हो ना, दुकान के साथ साथ तुम्हें ब्रांडिंग करना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें अगरबत्ती बेचना है, तुम्हें ब्रांडिंग करना है, दुकान चलाना है, तो तुम्हें चाहिए कस्टमर्स, जिसे हम अफिलिएट मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया में लीड्स बोलते हैं। ठीक है, लीड्स का सिंपल मतलब होता है कस्टमर। कोई भी एक प्रोडक्ट को हम बेचते हैं तो उसके लिए हमको एक कस्टमर चाहिए होता है। तो वो कस्टमर हम लाएंगे कैसे? ऐसा नहीं तो हम सबको जाके बोलेंगे भाई तू आजा सामान ले ले, तू आजा सामान ले ले, ऐसा नहीं करेंगे। हमें करना है कुछ ब्रांडिंग। जैसे एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए कोई भी तालाब में जाता है ना, वो पहले चारा डालता है, उसके बाद मछली आती है। तो समझ लो तुम्हारा बिजनेस है ना, वो एक मछुआरा है, और जो चारा होता है ना, वो होता है जो ब्रांडिंग होता है या फिर प्रमोशन होता है, और जो मछली होता है वो होता है कस्टमर। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है। तो मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि तुम डेली बेसिस पे बहुत सारा लीड्स जनरेट कर सकते हो, वो भी ऑर्गेनिक, वो भी बिना पैसा खर्च किए। तो चलो मैं तुम्हें आज कुछ अपना दिखा देता हूँ। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो मतलब कैसे हम लीड को जनरेट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि एक्चुअली में लीड होती क्या है। वो तो मैंने तुम्हें बता दिया कि लीड का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज लीड्स, ये मैंने बता दिया तुम्हें। हाँ, चलो सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्रिएट योर ओन ब्रांड। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, क्रिएट योर ओन ब्रांड, इसका मतलब है खुद का एक ब्रांड बनाओ। मतलब ऐसा एक ब्रांडिंग करो, खुद का एक ऐसा इमेज बनाओ ताकि लोग तुम्हारे ऊपर पहले भरोसा करें। बिजनेस करना है ना, बिजनेस के लिए दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोलने से पहले क्या करना है, तो खुद का एक फेस वैल्यू जनरेट करना पड़ता है, खुद का एक ब्रांडिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो खुद का ब्रांडिंग हम करेंगे कैसे? तो उससे पहले हमें समझना होगा हम खुद का बिजनेस चला कहाँ रहे। हम चला रहे हैं अपना बिजनेस सोशल मीडिया पे, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहां पर हमारा हम बिजनेस चला रहे हैं। तो ब्रांडिंग करना है, अपना फेस वैल्यू बढ़ाना है, तो हम बढ़ाएंगे उसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो पहले खुद का फेस वैल्यू बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? तुम लोग अपनी डेली लाइफस्टाइल में करते क्या हो? इंस्टाग्राम पे कहीं जगह घूमने जाते हो तो कुछ वीडियोस बनाते हो, कुछ कंटेंट बनाते हो, वो सब कुछ तुम अपलोड करते हो। पर फर्क क्या होता है पता है ना? कुछ क्रिंज कंटेंट होते हैं, कुछ अच्छे कंटेंट होते हैं। तो हमेशा फोकस करो कि अच्छे कंटेंट बनो, जैसे कि तुम्हारा स्टाटस, तुम्हारा वैल्यू लोगों को पता चले कि नहीं, ये बंदा ऐसा वैसा नहीं है, ये ऐसे वैसे कंटेंट नहीं बनाता, ये जो भी बनाता है वो मतलब अच्छे के लिए बनाता है, कोई अच्छा चीज ही ये कर रहा है। ठीक है, अभी देखो एक यूट्यूबर है जो मतलब गेमिंग चैनल चला रहा है, गालियां वगैरह बहुत कुछ मतलब फालतू काम कर रहा है। और एक चैनल है जो अच्छा मोटिवेशनल दे रहा है, बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा है, जैसे टेक्निकल के ऊपर चीज बना रहा है। अगर एक बिजनेसमैन आता है अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए, तो वो दोनों बंदे को देता है प्रमोट करो। दोनों बंदे प्रमोट करेंगे, पैसा दोनों लेंगे, पर बेनिफिट किसको मिलेगा? जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा यूट्यूबर है। क्योंकि वीडियो तो दोनों डाल गए, पर देखेगा कौन? देखेगा अच्छे वाले को, क्योंकि उसका ना लोगों का उसका ऊपर भरोसा रहता है, उसके ऊपर ट्रस्ट रहता है कि नहीं, ये बंदा जो भी करता है जेन्युइन चीज करता है। अगर ये वाला बंदा जो गेमिंग चैनल चला रहा है, फिर गालियां बक रहा था ना, उसके ऊपर लोग कोई भरोसा नहीं करेंगे। वो सब अपने एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे होते, गालियां सुनने के लिए देख रहे होते, पर डेली लाइफ में जो पैसा कमाने की बात आता है ना, तब वो चीज कोई नहीं देखता। ठीक है, तो खुद का एक ब्रांड बनाओ, जो भी सोशल मीडिया पे तुम अपलोड करते हो अच्छा अच्छा चीज अपलोड करो। सेकेंड पॉइंट में आते हैं शो योर पर्सनैलिटी एज ए प्रोफेशनल। तो इसका मतलब ये हुआ, तुम अभी देखो ज्ञान कमाओ में हम जितने भी मतलब अटेंड करते हैं वो वेबिनार वगैरह,
वहां पर देखोगे बहुत सारे बंदे आते हैं, कुछ बड़े एज वाले आते हैं, कुछ कम एज वाले आते हैं, तो सब में क्या डिफरेंस, मतलब सॉरी सिमिलैरिटी रहता है पता है ना, उनका स्टाइल अलग रहता है। वो सब ब्लेजर पहन के आते हैं, मतलब वो छोटा बंदा छोटे एज का हो या फिर बड़े एज का हो, हर कोई लाखों कमा रहे, हर कोई अपने मतलब ब्लेजर पहन के आ रहे। अगर एक बंदा 10,000 भी कमाए और वो टारगेट कंप्लीट करके भी वेबिनार अटेंड करे ना, वो भी ब्लेजर पहन के ही आता है। तो तुम थोड़ी ना पहचान पाओगे ब्लेजर पहनने वाले दो बंदों से, क्या ये 1 लाख कमाए या फिर ये 10,000 कमाए। नहीं ना, तुम हमेशा सोचोगे नहीं ये ब्लेजर पहना है तो इसका कुछ ना कुछ तो पर्सनालिटी होगा, ये कुछ ना कुछ तो इनकम कर रहा होगा, ये हाई लेवल का बंदा होता है। ठीक है, ऐसा तुम्हारे मन में आएगा। वैसे ही खुद के पर्सनालिटी को प्रोफेशनल बनाओ। अगर इंस्टाग्राम में तो कुछ तुम कुछ मतलब पोस्ट करते हो ना, कई बार ऐसा होता है ना, लोग कुछ टी शर्ट में या फिर बनियान पहन के कुछ भी अपलोड करते हैं, बोलते स्टाइल है। भाई ऐसा नहीं होता है। फॉर्मल पहनो, कुछ अच्छा पहनो, अच्छा पहन के ना अच्छा ही लोगों को दिखाओ, तभी लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा करोगे, तुम्हारे पर्सनालिटी को वो समझेंगे। अगर तुम्हारे पास एक बंदा आता है बिजनेस के रिगार्डिंग और तुम डेली शॉर्ट्स पहन के कंटेंट बनाते रहोगे, वो थोड़ी ना तुम्हें पूछेगा भाई बिजनेस कैसे करना है, नहीं पूछेगा। वो तुमसे ये पूछ सकते हैं भाई इतना व्यूज कैसे आ रहे, कुछ कर रहे हो क्या बताओ, ये सवाल जरूर पूछ सकते हैं, पर बिजनेस कैसे करना है ये टोटली नहीं पूछेगा तुमसे। अगर तुम वही इंस्टाग्राम पे डेली ब्लेजर पहन के या फिर कोई भी अच्छा सा कपड़ा पहन के फॉर्मल पहन के अगर कुछ काम करते हो ना, तो वो बंदा जरूर आके पूछेगा भाई क्या बिजनेस करना है, कैसे पैसा कमाना है। ठीक है, तो खुद का पर्सनालिटी कुछ ऐसा बना जो प्रोफेशनल लगे, मतलब लोग तुमसे ना फालतू की बातें करने ना ही आए, वो तुमसे जो भी एक दो बात करे ना वो कुछ इंपॉर्टेंट बात ही करे, ऐसा पर्सनालिटी खुद का बनाओ। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट आता है मेक कंटेंट्स ऑन डेली बेसिस यूजिंग इंस्टाग्राम और फेसबुक। ये होता है ना लीड जनरेशन का बहुत अहम हिस्सा। ठीक है, हमारे पास लीड आएंगे ही क्यों, क्यों आएंगे हमारे पास, हमें तो कोई जानता नहीं है, हम करते क्या है ऐसे जो आएंगे लीड। अभी भी 10 साल हमने पढ़ाई वगैरह कर दिया और 2-4 साल ऐसे घूम लिया, उसके बाद ज्ञान कमाओ मिल गया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, थोड़ी ना लीड आ जाएंगे ऐसे, नहीं भाई। बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसा अगर आगे भी कमाते रहना है, फ्यूचर में भी कमाते रहना है ना, तो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना पड़ता है, बिजनेस में एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। तुम चाहोगे तो ज्ञान कमा में आज ज्वाइन हो गए, कल 1 लाख भी कमा लोगे, पर वो 1 लाख मायने नहीं रखता। तुम झूठ बोल के कमा सकते हो, तुम कोई फ्रॉड करके भी कमा सकते हो, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए ही वो होता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। अगर तुम बंदों को मतलब फ्रॉड करके पैसा ले लोगे, आसान है, फ्रॉड करना कोई बड़ी बात नहीं, आसान होता है, पर जिंदगी भर के लिए कलंक लग जाता है अपने शरीर पे। फिर मैंने उसको मतलब फ्रॉड कर लिया, कहीं देख लेगा, कुछ बोल देगा, ऐसा मन में डर रहता है। अगर तुम जेन्युइन काम करके इनकम करते हो ना, आज हो सकता है तुम्हारा 1,000-2,000 डेली का हो रहा है, पर वही 1-2 हज़ार ना अगले 1 साल के बाद वो 1 लाख में कन्वर्ट होने वाला है। ये तुम्हें पता नहीं है पर ये जरूर होगा, क्योंकि तुम उतना मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो डेली बेसिस इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कंटेंट बनाओ। आखिरकार तुम करते क्या हो, वही जो बिजनेस करते हो जिसके रिगार्डिंग तुम मतलब बंदों को बोलना चाहते हो कि भाई ये काम मैं कर रहा हूँ, इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, वो सब तुम अपने कंटेंट के जरिए ऑल ओवर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के यूजर्स को बताओ कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। ठीक है, डेली बेसिस में तुम स्टार्टिंग में जब रील्स वगैरह पोस्ट करोगे तो तुम्हारे व्यूज कम आएंगे, लाइक कम आएंगे, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम अपना कंटेंट डालोगे ना तो वैसे भी नहीं आते होगी, या फिर आते भी होगे पर पैसे नहीं मिलते, तो कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग डालो, आज डालो कोई बात नहीं, कल डालो, ऐसे करते करते ना 1 महीने तक डालते रहो। कोई भी बंदा तुम्हें रेस्पॉन्स नहीं करेगा, फिर 1 महीने के बाद जो भी बंदा देखेगा ना वो वेट करता रहेगा, अरे 4 बजे को ये वीडियो डालता है, आज कुछ नया डालेगा, शायद देख लेते, ऐसा वो 1 महीने के बाद सोचेगा और देखेगा। ऐसे करते करते 2 महीने जाएगा, 2 महीने के बाद भी वो सोचेगा नहीं अरे ये डेली बेसिस पे ऐसा बना है, कुछ तो होता है, वो तुम्हें पूछेगा, उसके बाद तुम्हारा बिजनेस प्लान देखेगा, उसके बाद वो उसका सेल जो होता है क्लोज रहेगा। ठीक है, तो लीड जनरेशन करना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1-2 महीना वेट करो, कल भी तुम इनकम कर सकते हो, पर उसके लिए पहली काम ये, इनकम हो या ना हो, काम तुम्हें करना जरूरी है। अभी तुम एक प्राइवेट जॉब करो, 9 बजे से 5 बजे तक जॉब में जाते हो, काम करते रहते हो, पर मिलता क्या है भाई, महीने के आखिर में पैसा मिलता है, वो भी 1-2 दिन लेट होगा। वैसे ही समझो ज्ञान कमाओ भी तुम्हें महीने का पैसा देता है, जो कि डेली का देता है, पर तुम्हें समझना होगा कि इसमें महीने का पैसा आता है, जो भी वॉलेट में रहता है ना उसे रहने दो, मत विड्रॉ करो। महीना भर काम करते रहो, इनकम हो या ना हो, तुम्हें अपना काम छोड़ना नहीं। डेली बेसिस पे सुबह उठ गए, अपना काम खत्म कर लिया, कुछ कंटेंट्स देख लिए, उसके ऊपर एक वीडियो बना लो, डेली एक कंटेंट अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम में डाल दो। ठीक है, ऐसा करते रहो, ये होता है लीड जनरेशन करने का पहला तरीका। फिर आता है कमेंट और डीएम मार्केटिंग। ठीक है,
ये वाला मतलब तुम सुने होगे कहीं मतलब ट्रेनिंग में, पर लास्ट में बहुत कुछ ऐसे चीजें जो तुम्हें बेनिफिट होगी, पूरे एंड तक वीडियो को बने रहो, ठीक है। ये ट्रेनिंग तुम्हें बहुत कुछ बेनिफिट देने वाला है। तो कमेंट्स एंड डीएम मार्केटिंग ये होता क्या है? कमेंट्स का मतलब ये नहीं कि तुम हर कोई पोस्ट पे जाओ कमेंट कर लो कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, इसमें इनकम हो रहा है, आ जाओ कर लो। ऐसा नहीं होता है। उसका ना एक फॉर्मूला होता है, उसका एक स्ट्रैटेजी होता है। तुम जब भी इंस्टाग्राम अपना यूज कर रहे होगे ना, उसमें देखते रहोगे कुछ बंदों का ना ऐसे कंटेंट आते हैं जिसमें लाइक कम रहते हैं, कमेंट्स भी कम रहता है। वही कमेंट्स ना तुम्हारे लिए बेनिफिट होते हैं। उस कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना जो बिजनेस का शॉर्ट प्लान होता है, जो तुम काम कर रहे हो, कैसे इंप्रूव कर रहे हो, उसका एक मतलब पैटर्न बनाओ, उसका एक मतलब फॉर्मेट बनाओ। वो फॉर्मेट उस कमेंट में जाके कमेंट कर लो। ऐसा करने से होगा क्या, जिसका कम कमेंट होता है ना, उसमें वो फोकस ज्यादा करता है वो यूजर। अगर कोई कमेंट करता है तो तुरंत जाके देखता है, अरे ये है क्या, उसने देख लिया, उसके बाद वो दो चार रिप्लाई दे या फिर ना दे, और जो भी बंदे आएंगे वो भी कमेंट देखेंगे, ठीक है। नहीं तो तुम ऐसा कर सकते हो, कोई बड़ा यूजर होता है उसको फॉलो करते रहो, वो जब भी कुछ पोस्ट डाले ना, जैसे ही तुम्हें नोटिफिकेशन आए, फटाक से जाके उसमें कमेंट डाल दो। तो इन्हें शुरुआत में डालोगे ना, तो जो भी बंदा आएगा वो देखेगा। उससे से कुछ बहुत सारे लीड तुम्हें जनरेट हो सकते हैं, उससे ही तुम्हें बेनिफिट मिल सकता है। और जो डीएम मार्केटिंग है, इसमें तुम खुद के तरफ से जेन्युइनली मतलब रैंडमली ऐसे जाके किसी को भी मैसेज कर सकते हो, अपना बिजनेस प्लान बता सकते हो। देखो भाई, ये बिजनेस है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, कोई खराब चीज नहीं है, ठीक है। अभी तुम अपना खुद का एक दुकान खोलते हो और तुम्हारा दुकान में लोग नहीं आते, तो तुम्हारा पड़ोस के गांव में ना एक दोस्त होता है, उसको बोलते हो कि नहीं, अरे भाई मेरा एक दुकान खोला है, जाओ कुछ बता दे, व्यापार भी हो जाएगा, मेरा बिजनेस भी हो जाएगा, ऐसा बोलते हो ना। उस टाइम तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तो इस टाइम में क्यों आएगी भाई, ये भी कर लो, ठीक है। तो थर्ड चीज जो होता है कोलाब्रेशन एंड प्रमोशन। अच्छा, तो ये जो कोलाब्रेशन और प्रमोशन ये जो होता है वो क्या होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, कोलाब्रेशन और प्रमोशन। कोलाब्रेशन जो क्या होता है, तुम देखे होगे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं जिसमें फ्री कोलाब्रेशन करते हैं अपने पेज को ग्रोथ करने के लिए। तुम कोई भी कंटेंट डालो, उसको मतलब कोलाबरेट दे दो या फिर टैग कर दो, वो तुम्हारे प्रमोशन को मतलब जो वीडियो होता है ना, वो उसके आईडी में कोलाबरेट कर देते, जो कि उसके आईडी में और तुम्हारे आईडी में भी शो करता है। तो तुम जो डेली कंटेंट बनाए रहोगे, एक पेज ऐसा पर्टिकुलर बनाओ, उस पेज को ना तुम्हारे साथ एक बंडिंग क्रिएट करो। तुम जो भी पोस्ट डालोगे उसके पोस्ट में जाके दो चार लाइक भी दे दो, उसको थोड़ा मतलब ऐसे मस्का लगा लो, फिर वो तुम्हारा फ्रेंड बन जाएगा। उसके बाद तुम उसके कोलाब्रेशन करते रहो उसके साथ। तुम जो भी कंटेंट डालते रहोगे, तुम्हारे फॉलोअर्स भी देखेंगे, तुम्हारे साथ साथ दूसरे भी देखेंगे। उसके साथ साथ तुम जिसको कोलाबरेट करोगे उसके फॉलोअर्स भी देखेंगे, और उसके रीच में जितने भी लोग आते हैं वो भी तुम्हारे फॉलोअर्स देखेंगे। ऐसे अगर तुम डेली बाई डेली करते रहे ना, उससे भी तुम्हें लीड की बहुत बेनिफिट हो सकती है। और जो रहता है प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब तुम लोग तो जानते होंगे, किसी की बड़े सेलिब्रिटी को हम पैसे दे देते, उसके बाद ना वो हमारे लिए एक वीडियो बना देता है, कंटेंट बना देता है, जिससे लीड आते। तो इससे तो पैसा खर्च होता है, बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, पर उससे कम पैसे या फिर फ्री में भी तुम कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल के जरिए, ठीक है। जब भी तुम बिजनेस स्टार्ट किए होगे, तुम्हारे फ्रेंड्स ही पहले आए होगे, भाई मैं काम करना चाहता हूँ। जब सुने होगे तुम्हारे ऊपर, मतलब हंस रहे होगे, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे होगे, अरे ये सब फेक फ्रॉड है, वो बोलेंगे ऐसा, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ज्ञान कमाओ या फिर ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है। जब वो खुद रियलाइज करेंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा, ठीक है। तो सिंपल, अगर वो काम नहीं कर रहे तुम्हारे साथ, तो उनका तुम कुछ बेनिफिट भी उठाओ। तो देखोगे कोई भी बंदा अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में रहता है, ज्यादा फॉलोअर्स हो या ना हो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1,000 फॉलोअर्स पे ना बहुत बेनिफिट्स होता है। एक दोस्त को बोलो, उसको 5 रुपए 10 रुपए दो, या फिर घुमा फिरा के कुछ खिलाओ पिलाओ उसको। उसके बाद उसको बोलो, भाई मेरे लिए एक छोटा सा काम कर ले, मेरे लिए एक वीडियो पकड़ ले अपने स्टाटस में, अपना कंटेंट दो, या फिर अपना कुछ पोस्टर बनाया होगा जो बिजनेस के रिगार्डिंग, वो भी तुम उसे दे सकते हो। ऐसे उसके जरिए भी वो काम करना चाहता है तो नहीं चाहता कोई फर्क नहीं, पर उसके जरिए जो लोग होते हैं ना, वो तुम्हारे पास जरूर आएंगे, ठीक है। उससे तुम्हें बेनिफिट मिलता है। या फिर तुम बिजनेस के क्या होता है ना, कुछ पार्टनरशिप भी होता है। बिना पैसे खिलाए कहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तुम अपने फ्रेंड को कन्विंस भी कर सकते हो कि भाई तू काम करना नहीं चाहता ना, मत कर, तू मेरे लिए लीड ला के दे। अगर तेरे तरफ से कोई भी लीड मेरे पास क्लोज होती होगी ना, अगर मुझे 70% कमीशन मिल रहा है, तो उससे तेरा 20% दे दूंगा, 50% मैं रख लूंगा। अगर सिल्वर पैकेज तुम्हारे पास आता है, 700 रुपए तुम्हें मिलता है, उसको 200 दे देना, तुम 500 रख लेना। इससे कोई बुरा नहीं है भाई, अगर तुम्हें कुछ भी ना मिलने से ना, कुछ भी मिलने तक बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तुम ऐसा करके कोलाब्रेशन और प्रमोशन भी करके लीड जनरेशन कर सकते हो। उसके बाद आता है जनरेट लीड थ्रू जीमेल, ठीक है। ये ना एक बढ़िया चीज है।
गूगल में एक चीज होगा, तुम यूट्यूब पे सर्च करते हो, गूगल फॉर्म नाम का एक चीज होता है। उसमें क्या होता है ना, अगर कोई बंदा उस लिंक पे क्लिक करता है ना, उसके सामने एक फॉर्म खुल जाता है, ऐसे नाम, गांव वगैरह वगैरह, उसका डिटेल्स जानने के लिए, ठीक है। एडवर्टाइजिंग करोगे तुम, सोशल मीडिया पे हो, स्टाटस पे हो, या फिर कोई भी अपने फ्रेंड को बोलोगे कुछ स्टाटस डालो, उसके जगह ना तुम एक लिंक डाल सकते हो, ठीक है। लिंक डालने से क्या होगा, कुछ भी मतलब लिंक ऐसा डालो, कोई धमाकेदार ऑफर वाला डाल दो, ऐसे फ्लिपकार्ट दे रहा है 500 रुपए, अमेजन दे रहा है 200 रुपए, ऐसा कुछ मतलब लिंक के जरिए बना लो और फ्रेंड को बोल दो भाई ये शेयर कर दे चारों। कोई भी बंदा आएगा, आजकल देखते हो कि व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं कि अंबानी 240 का रिचार्ज करवा रहा है, वो ऐसे 500 रुपए फ्लिपकार्ट से मिल रहे हैं, ऐसे लिंक बहुत सारे आते हैं और बंदे को पता नहीं ये सब फेक होता है, फिर भी वो सारे बंदे उसको टच करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका भी फायदा उठाया जाए, तुम खुद का एक बना लो, मतलब लिंक यूट्यूब पे देख लेना कैसे लिंक बनाते हैं, कैसे सब करते हैं, वो तुम्हें पता चल जाएगा। खुद का एक लिंक बना लो, उस लिंक में गूगल फॉर्म को सेट कर लो। अगर सारे फ्रेंड में ये वायरल कर दो, हर कोई फ्रेंड अपने ग्रुप में जरिए चारों ओर वायरल करेगा ही करेगा, उससे क्या बेनिफिट होगा, जो भी बंदा वो क्लिक करेगा, अपना डिटेल्स फिल करेगा, उसके बाद उसका कुछ काम नहीं, उसके साथ अलग सा पेज खुल जाएगा, वो सोचेगा अरे ये तो फेक चीज है, पर उसे नहीं पता उसका जो डिटेल्स रहता है वो तुम्हारे पास आ जाएगा, उसका जीमेल, उसका मेल आईडी, बहुत सारा कुछ जो भी डिटेल्स उसने दिया होगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, तुम अपना ना जीमेल में एक फॉर्मेट बनाओगे। जीमेल में कैसे एक जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर कंपनी के पास कोई बंदा जाता है तो उसको मेल के जरिए कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी अपॉइंटमेंट लेटर आता है, उसका एक फॉर्मेट बनाओ, ठीक है। वही फॉर्मेट कॉपी कर लेना, जो बंदा अपना मेल आईडी दिएगा उसका नाम होगा, उसके नाम पे सिंपल पेस्ट कर लो और उसके मेल पे ये मेल कर दो कि आप सिलेक्शन हुए ऑनलाइन बिजनेस के लिए, अगर ज्यादा रिगार्डिंग कुछ चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और काम करने को रेडी हो जाए। ऐसा एक मेल उसके मेल पे भेज दो। डायरेक्ट व्हाट्सएप से बात करने से पहले अगर मेल के जरिए कुछ जाता है तो वो बंदा वो सीरियस होगा, उसके फोकस मिलेगा, ठीक है। इससे भी बहुत सारा लीड तुम्हें जनरेट हो सकता है। वैसे आता है जनरेट लीड तो जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म, भाई ये ना मेरा सबसे फेवरेट, ठीक है। इससे क्या होता है ना, फ्री का हम एड रन करते हैं, तुम्हें एड रन पता होगा कि बहुत सारे पैसे लगते हैं एड रन करने के लिए, बट मैं तुम्हें फ्री का एड रन करके दिखा दूंगा, इसमें बता दे रहा हूँ, तुम खुद देख लेना, ठीक है, बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एड रन करने के लिए ना हमें यहाँ पर आप देख सकते हो जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म को ढूंढो जिसमें जॉब मिल रहा होगा और बंदे जा रहे हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे, मैं तुम्हें सिंपल और इजी वे बताता हूँ। OLX का नाम सुना होगा, जहाँ पर हमें मतलब सेकेंड हैंड यूज्ड जो प्रोडक्ट होते हैं, रिफर्बिश प्रोडक्ट होते हैं, वो सब मिलते हैं वहां पर, हम वहां से खरीदते हैं, पर वहां पे जॉब भी मिलता है, ये बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। सिंपल OLX एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, वहां पर अपना एक जॉब एडवर्टाइजिंग करना, कैसे करना है वो तुम यूट्यूब से भी सीख सकते हो, मिल जाएगा जॉब कैसे अपलोड करते हैं, ठीक है। वहां पर अपना एक पोस्टर बनाना, वो पोस्टर ऐड कर देना, सैलरी लिख लेना, 10 से 15 हज़ार मिल रहा है, वो तो ज्ञान कमाए बहुत ज्यादा मिले, फिर भी हमारा कम ही रखना जरूरी है, ठीक है, ऐसा रख लेना। उसके बाद क्या होगा ना, अपना डिटेल्स दे देना, नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में मत देना, क्योंकि एड रन का OLX में एक रूल है ना, वो नंबर हम शेयर नहीं कर सकते, वो सिर्फ हम मैसेज के जरिए शेयर करेंगे। सिर्फ अपना डिस्क्रिप्शन दे देना, यहाँ पर ऐसे ऐसे काम होता है, इसे मिलता है, और वो एड रन करवा लेना। 1 या 2 मिनट के अंदर एड रन हो जाता है, वो भी 30 दिनों के लिए बिना किसी पैसों के, अपने लोकेशन के हिसाब से वो एड रन करना हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होता है ना भाई, हम जब इंस्टाग्राम पे कोई एड रन करते हैं, कोई बंदा एजुकेटेड हो, काम करना चाहता हो या फिर ना चाहता हो, फिर भी वो तुम्हें मैसेज कर लेगा। अगर तुम लड़की हो तो बहुत परेशानी होती होगी, वो लड़की का नंबर देखा नहीं कि मैसेज कर लेगा, काम के रिगार्डिंग कुछ नहीं उसको मालूम होगा। बट OLX में ऐसा नहीं, OLX में वही बंदे आते हैं जो जॉब के रिगार्डिंग, मतलब उनको चाहिए होता है एक जॉब, ठीक है, वो वर्क फ्रॉम होम लिखा होगा ना, वो उसका मतलब समझ के ही तुम्हें मैसेज करेंगे। और एक बात, OLX में जितने भी बंदे आएंगे ना, वो सब हाईली एजुकेटेड हो गए, ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम के मैट्रिक पास किया हो ना कि वो मैसेज कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। OLX पे जितने बंदे होते हैं हाई एजुकेटेड होते हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, इसी कारण वो OLX पे ढूंढने आते हैं, चारों ओर अप्लाई कर लिया, कहीं पर कुछ नहीं हुआ, फिर जाके वो OLX पे आते। तो वही बंदे अगर तुम्हारे पास आए, अगर तुम उससे बस ठीक से समझा पाए, तो तुम्हारा सेल इतना क्लोज होगा कि तुम सोच ही नहीं पाओगे, ठीक है। मेरा तो ज्यादातर सेल OLX से ही निकलता है। तो ये था भाई बहुत अच्छा प्लान जो कि OLX का, अगर एड रन करवाना चाहते हो डेली बेसिस पे, मैक्सिमम 10 से 12, ज्यादा से ज्यादा नहीं है, बट डेली 10 से 12 लीड महीने तक आते रहेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ प्रूफ दिए, ठीक है। तो ऐसा करके तुम अपना लीड जनरेशन कर सकते हो। ये हो गया भाई बहुत सारे आइडियाज तुम्हारे लिए, ठीक है। लास्ट जो आता है जनरेट लीड थ्रू गिव अवे।
ये ना, ये थोड़ा भाई खर्चा हो जाएगा। इसमें क्या होगा ना, इसमें हम थोड़ा लालच देंगे बंदों को। अभी इंस्टाग्राम पे देख रहे होगे कई मतलब दुकान वाले होते हैं ना जो गिव अवे करते हैं, हमारा ऐसे कमेंट 5 कर लो हम आईफोन दे देंगे, ये कर लो दे देंगे, वो कर लो दे देंगे। उसका कुछ तो बेनिफिट होगा ना भाई, ऐसे तो कोई मुफ्त में नहीं। पैसों की बात आ जाए ना भाई, 1 रुपया भी कोई देने को राजी नहीं आजकल। फिर भी वो इतना सारा पैसा दे कैसे, क्योंकि अपना फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए। अगर वो एक आईफोन फ्री में दे देते 1 लाख रुपए का, तो भाई उनसे 2 लाख का काम वो करवाते हैं, कैसे अपना एडवर्टाइजिंग और प्रमोट करके। ठीक है, तो खुद का ना ऐसे एक ब्रांड बनाओ, खुद का एक गिव अवे करो। जो भाई आ जाओ मेरे प्रोफाइल पे, जो बंदा जो पहले 50 बंदे लाइन करेंगे या फिर फॉलो करेंगे, उसको मैं 5,000 फर्स्ट प्राइज दूंगा, सेकेंड प्राइज 4,000 दूंगा, लास्ट प्राइज 2,500 रुपये दूंगा। ऐसा एक गिव अवे बना लो। ऐसा क्या होगा ना, ऐसे 1 महीने तक कैंपेन क्रिएट करो, 1 महीने तक वो चलाओ। इससे क्या होगा ना, जो बंदा आएगा फॉलो करने के लिए, उसके साथ साथ और भी 5 बंदे आएंगे, उस 5 के साथ साथ और 25 बंदे आएंगे तुम्हारा अकाउंट फॉलो करने के लिए। इससे भाई ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे लीड आएंगे। उसमें 5,000 तुम्हारा चला भी जाए ना प्रमोट के लिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर लीड तुम्हारे पास जरूर आएंगे। ठीक है, ऐसा भी तुमको ये ऑप्शनल है। अगर तुम्हारे पास अच्छा सेल जा रहा है, अच्छा पैसा तुम्हारे पास हो रहा है, ब्रांडिंग के लिए तुम पैसा खर्च कर सकते हो तो करो भाई। ये कोई मतलब फोर्स करने की चीज नहीं है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हो गया भाई, बहुत सारा आइडियाज आज मैंने दिया। अगर तुम इनमें से हर कोई चीज फॉलो करते हो और सही में तुम्हें काम करने की मतलब तुम्हारा मन चाहता है, अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो लाइफ टाइम के लिए, ना कि आज और कल के लिए, अगर लाइफ टाइम के लिए पैसा कमाना चाहते हो ना, तो इससे बढ़िया भाई चीज और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यूज करो ये सारे, बहुत बेनिफिट होगा। अगर तुम्हें ऐसे ही वीडियो अगर आगे भी चाहिए, या फिर तुम चाहते हो कि अपलेट मार्केटिंग में कैसे ग्रो करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए तुम मेरे इंस्टाग्राम हो, यहाँ पर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर डेली बाई डेली बहुत सारे ऐसे चीजें मिलते हैं जहाँ से तुम कुछ सीख सकते हो। अगर ऐसे ही वीडियो तुम्हें चाहिए और भी वीडियो मेरे यूट्यूब अकाउंट पे अगर चाहते हो, वो सब भी देखना चाहते हो, तो लाइक करो इस वीडियो को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, या फिर कमेंट भी कर लो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा वीडियो लेते आऊँगा। तो थैंक यू एवरीवन। अगर लास्ट तक देख रहे हो तो तुम भी पैसा कमाना चाहते हो, तो मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।